अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि ईरान से अगर किसी ने तेल खरीदा तो अमेरिका उसे प्रतिबंधित कर देगा। देखिए, अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अपराधी है, तो अगर आप अपराधी के साथ में रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो फिर आप भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। हूथियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उस हूथियों के खिलाफ कार्रवाई के अंदर अभी हूथियों की कमर तो टूटी नहीं है। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ होती है तेल की स्मगलिंग, और ये स्मगलिंग कौन करवाता है? पाकिस्तान की फौज करवाती है। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर करीब 90 सरकारी अधिकारियों को लिस्ट किया गया था। करीब 100 से ज्यादा स्मगलर्स जो हैं उनके नाम उजागर किए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। चलिए दूरबीन लगाते हैं और रुख करते हैं अमेरिका और ईरान की तरफ। अमेरिका और ईरान की तरफ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि ईरान से अगर किसी ने तेल खरीदा तो अमेरिका उसे प्रतिबंधित कर देगा। प्रणय, क्या पूरा मामला है? क्यों ये तेल वॉर? मैं समझ सकता हूं मृत्युंजय, आपके मन में ये सवाल इसलिए भी उठ रहा होगा क्योंकि अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी, बड़ा उसका प्रचार किया गया था कि अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं, जरूर कोई डील हो सकती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बात सही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो गाड़ी आगे बढ़ी थी वो फिलहाल कुछ छिटकी हुई, कुछ रुकी हुई नजर आ रही है। इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का इस समय रवैया नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, ऑल परचेजेस ऑफ ईरान ऑयल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मस्ट स्टॉप नाउ, यानी रुक जाना चाहिए। अमेरिका से जो यानी ईरान से जो भी तेल खरीदा जा रहा है वो खरीद रुक जानी चाहिए। और यदि कोई भी कंट्री, कोई भी व्यक्ति यदि खरीदता है तो अमेरिका जो है उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ जो है, सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो लगा देगा। सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब होता है कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध तो लगा ही हुआ है, लेकिन ईरान से यदि आप खरीदते हैं तो आपके ऊपर भी प्रतिबंध लग जाएगा। मतलब अगर आप ईरान से लेन देन आपने करना शुरू किया। देखिए, अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अपराधी है, तो अगर आप अपराधी के साथ में रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो फिर आप भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। अमेरिका की परिभाषा में अमेरिका दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन। देखिए, यहाँ दुश्मनी दोस्ती के साथ साथ अमेरिका जो है वो जैसा आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जो पहले दिन दस्तखत किए थे जिन दस्तावेजों के अंदर, उसके अंदर जो पहले सीरीज ऑफ ऐलान किए गए थे उसके अंदर ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया था। उस मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चिट्ठी लिखी थी अयतुल्लाह खमेनी को, और साथ ही ये कहा था कि अमेरिका बात करने के लिए तैयार है। तो देखिए, एक तरफ पाबंदी, दूसरी तरफ डील का दरवाजा खोलना, ये डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, ये उनकी रवायत है, ये उनका तरीका है। और टैरिफ के मामले पे भी वो यही कर रहे हैं, ईरान के मामले पर भी वो ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चीज देखने लायक है कि अचानक ईरान और अमेरिका के बीच में क्या हुआ है दरअसल ये कि अमेरिका एक तरफ ईरान से बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो यमन में हूथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी हूथियों की कमर नहीं टूटी है। अमेरिका लगातार वहां ऑपरेशंस कर रहा है। अदन की खाड़ी से अमेरिका के जो विमान वाहक पोत हैं वहां से उड़ानें भरी जा रही हैं, वहां लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन उन तमाम ऑपरेशंस के बावजूद वो सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। साथ ही कल जो है वो हूथियों ने मिसाइलें दागी थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव को निशाना बनाते हुए दागी गई थी, जिसके बाद से ईरान और अमेरिका और तिल मिलाया हुआ है। और उसके बाद से आप देखें अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उनका ये बयान देखिए, वी सी योर लीथल सपोर्ट टू हूथीज, वी नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, you know very well that what the US military is capable of, and you are warned you will pay the consequence at the time and place of our choosing। ये एक एक शब्द देखने लायक है क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ये कह रहे हैं। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि अगर ईरान से कोई तेल खरीदता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये सारी चीजें बताती हैं कि जो गाड़ी चल निकली थी वो गाड़ी फिलहाल कुछ ठिठकी हुई और कुछ रुकी हुई नजर आती है, जिसकी तस्दीक क्यों और कहां पे ये लोचा हो गया। पटरी पे अभी तो सवारी हो पाए थे सही से, फिर पटरी से उतरने लगे। बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो हूथियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उस हूथियों के खिलाफ कार्रवाई के अंदर अभी हूथियों की कमर तो टूटी नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका को इस बात की भी झुंझलाहट हो रही है कि हूथी अभी भी तेल अवीव को या इजराइल को निशाना बनाते हुए लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, यानी हूथियों का जो आतंक वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि इन बयानों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, यहाँ भी वो ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
इसी से कड़ियां जुड़ती हैं कि जो कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है उसका एक हूती एक यमन एंगल भी है, उसका एक पूरा जो है मिडिल ईस्ट का एंगल है, उसका एक इजराइल एंगल है, और इसीलिए इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का ही एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, लेट नोबडी बी फूल्ड, द हंड्रेड्स एंड अटैक्स ऑफ बीइंग मेड बाय हूतीज, द सिनिस्टर मॉबस्टर एंड द थग्स बेस्ड इन यमन who are hated by the Yemeni people, all emanates from and created by Iran। यानी जो झुंझलाहट है, कोई इस शक में न रहे, कोई ये गलतफहमी न रखे, जो भी अटैक्स हो रहे हैं हूथियों की तरफ से हो रहे हैं, हूथियों को सीधे सीधे ईरान का समर्थन हासिल है। ये डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको अगर आप इसके साथ जोड़कर देखेंगे कि उसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री का ये बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है ट्रुथ सोशल के ऊपर वो सामने आता है, और साथ ही सैयद अब्बास अगराची का ये बयान आना, यानी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनका ये बयान कि ओमान के साथ मिलकर ये तय किया गया है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी उसे फिलहाल उसका जो चौथा दौर होना था लॉजिस्टिक और टेक्निकल कारणों से उसे टाल दिया गया। 3 मई को होने वाली थी वैसे ये बैठक। बिल्कुल, ये बैठक कल होने वाली थी, इस बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। ऑन ईरान्स पार्ट देयर इज नो चेंज इन आवर डिटर्मिनेशन टू सिक्योर अ नेगोशिएशन सॉल्यूशन। देखिए, ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बातचीत की मेज पर ईमानदार है, वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन पाला अमेरिका बदल रहा है। तो ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं आप देखें कि अमेरिका क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान एक तरफ बातचीत की मेज पर आ रहा है, दूसरी तरफ हूतियों को वो लगातार समर्थन भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, और ये जो दोहरी नीति है इस बीच में यही हुआ है लोचा, यही हुआ है प्रॉब्लम। जब तक ये सॉल्व नहीं होता, इस बीच में जो बैक चैनल है वो चलता रहेगा। बैक चैनल का तात्पर्य होता है कि जो अंदर खाने बातचीत की प्रक्रिया होती है वो चल रही होगी। जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ शर्तें होंगी जो पूरी नहीं हुई हैं, और कहा गया होगा कि जब तक वो शर्तें पूरी नहीं होती तब तक हम अगले राउंड की बातचीत के लिए नहीं मिलेंगे। तो वो टेक्निकल और जो लॉजिस्टिक रीजंस कहे जा रहे हैं, देखिए लॉजिस्टिक अगर इतना कठिन होता तो फिर पिछली मीटिंग रोम में ना हुई होती। बिल्कुल, जब आप रोम में एक दूसरी बैठक के लिए गए हैं और वहां पे आप मुलाकात कर सकते हैं, ईरान के विदेश मंत्री को वहां बुला सकते हैं, तो लॉजिस्टिक इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जब अमेरिका ये तय कर ले कि उसको मीटिंग करनी है और ईरान भी ये कहे कि वो बातचीत करना चाहता है, बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। बड़ा अगले सवाल पे आते हैं। सवाल ये कि ये अमेरिका और ईरान के बीच जो भी चल रहा है, इसका तेल जो है, जो कई देश ईरान से तेल खरीदते हैं, उन पे क्या असर पड़ सकता है? क्या अब वो खरीदना कम कर देंगे अमेरिका की धमकी के बाद? देखिए, ईरान को वैसे ही बहुत मुश्किल हो रही है। ईरान के ऊपर इतने जद में तो भारत भी आ सकता है। देखिए, भारत बहुत ज़्यादा तेल ईरान से खरीद नहीं रहा है, और काफ़ी समय से भारत ईरान से तेल आयात नहीं कर रहा है। ईरान का जो तेल है अधिकतर वो क्लैंडस्टाइन बाजार, जैसे आप स्मगलिंग का बाजार कह सकते हैं, उसके अंदर जा रहा है। वो एक काला कारोबार है जिसके अंदर भारत नहीं बल्कि भारत और ईरान का एक पड़ोसी जो है वो इसके अंदर शामिल नजर आता है। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ईरान वैसे ही मुश्किल के दौर में, ईरान से बहुत ज़्यादा तेल की खरीद हो नहीं रही है। चीन कुछ खरीद रहा है तेल, इसके अलावा रूस के पास अपना तेल का भंडार है। कुछ देश भी होगा। पाकिस्तान तेल सीधे तौर पर नहीं खरीद रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका की पाबंदियां हैं, अमेरिका के प्रतिबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान सीधे तौर पर अमेरिका से पंगा भी नहीं लेना चाहता है, लेकिन सस्ता तेल मिल रहा है। यानी अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें सीधे तौर पर, तो प्राइस कंपैरिजन में मैं आपको एक रोचक तस्वीर दिखाता हूं कि अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो आपको यह चीज समझ में आएगी कि ईरान और अमेरिका के इस टेंशन के बीच में पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के नुकसान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और भारत के बीच में एक आईपीआई की पुरानी परियोजना थी, यानी एक आईपीआई की पाइपलाइन बननी थी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रतिबंध के बाद में इस चीज को रोक दिया है, यानी अब जो है पाकिस्तान वहां से तेल नहीं ले रहा है। लेकिन ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ना मृत्युंजय जी, ये ईरान है, और माफ कीजिएगा, ये जो है ये पूरा ईरान का हिस्सा है, ये अफगानिस्तान है। तो ये है ईरान और ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, यानी ये जो पूरा आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। यहां पर तेल है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो है 15 PKR, यानी 15 पाकिस्तानी रुपए के बराबर जो तेल की प्रति लीटर कीमत है ईरान के अंदर वो है। पाकिस्तान के अंदर कितनी है? पाकिस्तान में करीब 300 PKR प्रति लीटर के रेट से तेल बिक रहा है। इतना अंतर है। तो पाकिस्तान
जाहिर तौर पर पाकिस्तान को तेल तो चाहिए है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी तेल का उस तरीके का भंडार नहीं है। तो इसीलिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ होती है तेल की स्मगलिंग। और ये स्मगलिंग कौन करवाता है? पाकिस्तान की फौज करवाती है। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर करीब 90 सरकारी अधिकारियों को लिस्ट किया गया था। करीब 100 से ज़्यादा स्मगलर्स जो हैं उनके नाम उजागर किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई थी कि ये वो लोग हैं जो कि ईरान से सस्ता तेल जो है वो स्मगल करके लेके आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को करीब करीब 600 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है इस तेल की स्मगलिंग के कारण। लेकिन स्मगलिंग फिर भी जारी है, स्मगलिंग फिर भी हो रही है। और कौन करवा रहा है? ये बलूचिस्तान का इलाका है। इस बलूचिस्तान के इलाके के अंदर, यानी बलूचिस्तान के उस तरफ, ये सिस्तान प्रोविंस और बलूचिस्तान जो ईरान का है, वहां से ये तेल की स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान की फौज की जानकारी में हो रही है, या कहें पाकिस्तान की फौज की मदद से हो रही है। उसका लाभ वो भी उठा रहे हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये तेल की स्मगलिंग और तेल का ये पूरा कारोबार होता है, तो आप भी चौंकेंगे कि इस तरीके से ये जो पूरा तेल का कारोबार जो है वो चलाया जा रहा है। ये जरा तस्वीर देखिए, ये जो आप बड़े बड़े कंटेनर देख रहे हैं, ये एक कृत्रिम कुआं बनाया गया है, एक हौद टाइप का बनाया गया है, जिसके अंदर ये कच्चा तेल जो कि ईरान से डीजल और पेट्रोलियम लाया जाता है, वो इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो पाइप्स लगे हुए हैं, इस तरीके की जो छोटी छोटी सी गाड़ियां हैं, छोटी छोटी सी जो धो है, उसके अंदर होता है। इनफैक्ट गाड़ी पे, बाइक पे या छोटी छोटी नौकाओं के जरिए ईरान की तरफ से वो तेल लेकर ये सारे लोग पाकिस्तान आते हैं। ये सारी चीजें, तो मतलब जिस पड़ोसी का जिक्र आप शुरुआत में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हर जगह कोई भी काला कारोबार हो तो उसका कोई ना कोई पाकिस्तान एंगल आपको जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल ईरान के इस तेल ट्रेड को लेकर अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल मेरा यही जुड़ा हुआ था कि पाकिस्तान, अगर जैसा आपने बोला भी कि अमेरिका, पाकिस्तान जो है अमेरिका से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहता, सीधे सामने नहीं आना चाहता कि भाई हम ईरान के साथ हैं, उससे तेल ले रहे हैं। तो अगर जब ये हो तो रहा ही है ना, भले ही टेबल के ऊपर नहीं लेकिन टेबल के नीचे से स्मगलिंग तो हो ही रही है। स्मगलिंग हो रही है। और स्मगलिंग कोई मुफ्त में तो होती नहीं है। स्मगलिंग के अंदर भी पैसा ही दिया जा रहा है, यानी वो पैसा पाकिस्तान से जा रहा है, ईरान जा रहा है, ईरान से उसके बदले में तेल आ रहा है, ये तेल का काला कारोबार चल रहा है। लेकिन अब देखिए, अमेरिका जो है वो ये चेतावनी पहले ही दे चुका है। पाकिस्तान दिखाने के लिए कह सकता है कि वो तो खुद ही स्मगलिंग के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, जैसे कहता है ये आतंक के खिलाफ खिलाफ लड़ाई की वो बात कर रहा है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है या पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की चीज़ों के अंदर शामिल है, ये शिकायत हम नहीं कर रहे हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये मौलाना हिदायत बलूच है, जो कि बलूचिस्तान के विधायक हैं। बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर ये विधायक हैं। वो ये खड़े होकर बलूचिस्तान के पोर्ट पर खड़े होकर सीधे सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उनकी ये कुछ समय पहले की ये बाइट है, काफी प्रचलित हुई थी, आप सुन लीजिए। ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलूच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। मैं पूरे बलूचों को कहता हूँ, अगर किसी का तेल पकड़े, रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। पे ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों की मंशियात नहीं है। रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहे हैं, रोजाना चर्च जा रहे हैं हमारे साहिल से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहे हैं, अफ्यून जा रहे हैं, रोजाना जा रहा है। तो तेल से ही बड़ा मामला हो गया। तेल, चरस, ये सारा काला कारोबार हो रहा है। और कहां से हो रहा है? जिस पोर्ट पर हिदायत खड़े हुए हैं, हिदायत बलूच, वहां पर पाकिस्तान की फौज लगी हुई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान नेवी, ये सारी जो है इस कोस्टल रीजन के ऊपर उनकी मौजूदगी है। और उनकी मौजूदगी में, या कहा जाए उनकी सरपरस्ती के अंदर ये काला कारोबार चल रहा है। तो इस काले कारोबार के बाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का? देखिए, ये देखना होगा कि अभी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं ईरान को लेकर, क्या वो पाकिस्तान पर कोई कदम उठाते हैं या ये सैंक्शन देते हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने एक चेतावनी दी है। ये चेतावनी अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। अमेरिका की जितनी ज़रूरत इस समय पाकिस्तान को है, क्योंकि भारत से यदि बचना है तो अमेरिका के पीछे जाके छुपने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उसका अपना रिपोर्ट कार्ड इतना ख़राब है कि उस रिपोर्ट कार्ड को दिखा के तो मुश्किल है। हाँ, तो पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका का दूसरा एंगल है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें अमेरिका की भी अगर आप बात करें तो ये वही अमेरिका है जो एक ज़माने के अंदर ईरान का बड़ा खास हुआ करता था। 79 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में रिश्तों का समीकरण बदल गया। तेल का सारा कारोबार था, तेल का जो पूरी पॉलिटिक्स है तेल की, ईरान के पास में तेल का बड़ा भंडार है। ईरान के तेल के ऊपर जो पाबंदी है वो दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतों को उछालने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो ब्रेंट है, जो क्रूड ऑयल है,
उसको बढ़ाने के लिए काम आती है, क्योंकि यदि ईरान का तेल भी बाजार के अंदर आ जाएगा तो कंपटीशन और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी और तेल का दाम और घट जाएगा। तो ये तेल की पॉलिटिक्स तो है ही सही, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल करता है, लेकिन इस तेल की पॉलिटिक्स के साथ साथ कई लोग जो हैं वो इसके अंदर मुलव्विस पाए जा रहे हैं, इसके अंदर इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हाई सीज के अंदर, समंदर के अंदर ईरान के जो बंदरगाह हैं वहां से जो तेल है वो समंदर के अंदर आता है, हाई सीज के अंदर आता है, और उसके बाद हाई सीज के अंदर, यानी ये जो इलाका है, ये आप इलाका देख रहे हैं, ये जो सारा कारोबार है ये इस रीजन के अंदर कई बार होता है, इस पूरे रीजन के अंदर। यानी यहां पर बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो खड़े हुए हैं जिनके ऊपर ईरानियन ऑयल हो, या वहां से जो है, और ईरान भी कहता है कि वो भी स्मगलिंग के खिलाफ है क्योंकि ईरान को भी नुकसान हो रहा है। ये तेल खरीदा नहीं जा रहा है, ये काले कारोबारी हैं जो कि घूस देकर या गलत तरीकों से वो तेल ले जा रहे हैं। तो इसमें नुकसान ईरान को भी हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, कथित तौर पर ईरान, कम से कम पाकिस्तान की जनता को तो नुकसान हो ही रहा है इसके अंदर, लेकिन ये काला कारोबार चल रहा है। और इस काले कारोबार को आखिर उस पर ब्रेक कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये जो धमकी है, या कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, इस बयान को जरा ब्रेक डाउन करके समझने की जरूरत इसलिए भी है कि हो सकता है कि ये केवल बयान दिखाने के लिए दिया गया हो, कहा गया हो, लेकिन बाद में जाके इस मामले के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा कि ईरान के साथ में वो बातचीत करना चाहते हैं, वो डील करना चाहते हैं। वो डील क्या होगी, यानी क्या एक नया परमाणु समझौता ईरान और अमेरिका के बीच में होने जा रहा है, क्योंकि टेबल उसी के लिए सजाई गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।